हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो उस टाइम का सिचुएशन था, उस वजह से जो है क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स उस टाइम कंडक्ट नहीं करवा पाए। कुछ एग्ज़ाम्स पेंडिंग रह गए, कुछ बच्चों ने सिर्फ 1-2 ही एग्ज़ाम दे पाए हैं कुछ बच्चे, तो उनका जो है पेंडिंग एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल हुआ था। ये रीशेड्यूल हुआ था जुलाई 1 से जुलाई 15 के बीच में होने वाली थी ये सारी एग्ज़ाम्स। बट अभी के जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सर्कमस्टेंसेस है, उसमें ये एग्ज़ाम्स जो है कैंसल कर दी गई है। एंड आज हम देखेंगे जो किस तरह से सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है डेटेड 25/6/2020, आप लोग यहाँ देख सकते हो। उसमें क्या-क्या डिटेल्स मेंशन किया गया है और मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, किस तरह से जो है बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा और किस तरह से बच्चों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। Examination for class 10th and 12th which were scheduled from 1st to 15th July stand cancelled। कैंसिल कर दिया गया है इन एग्जाम्स को। Assessment of the performance of students in the cancelled examinations will be done based on the assessment scheme as suggested by competent committee of the CBSE for declaration of result for both class 10 and 12। ठीक है, ये स्कीम जो है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉम्पिटेंट कमिटी बैठाई गई है, उन्होंने ये स्कीम प्रिपेयर किया है एंड उसके हिसाब से बच्चों को मार्किंग कर दी जाएगी। जिनका भी एग्जाम्स जो है कंप्लीट एग्जाम्स, किसी का भी शायद नहीं हो पाया है या फिर कुछ स्टूडेंट्स है जिनका हो गया है। ओके, अब रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन द अफॉरसेड असेसमेंट स्कीम will be declared by 15th July 2020 so that candidates can apply and seek admission in higher education institutions in India and abroad। okay? तो 15 जुलाई तक सबका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बच्चों को और होल्ड में नहीं रखा जाएगा बिकॉज दे हैव टू टेक एडमिशन इन हायर एजुकेशन एज वेल। तो ये ध्यान में रखते हुए सीबीएसई हैज टेकन डिसीजन जो 15 जुलाई तक 10th एंड 12th सबका रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर कर देंगे वो। However, for class 12, CBSE will conduct an optional examination। लेकिन क्लास 12 के लिए, ये 10th के लिए नहीं है, ये सिर्फ 12th के लिए है। एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन का इन्होंने प्रोविजन रखा है इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशंस वर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड। जो भी एग्जामिनेशंस होना था 1 से 15 जुलाई के बीच में, उसका एक ऑप्शनल का प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, soon as conditions are conducive as assessed and decided by the central government, candidates whose results will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in these optional examinations to improve their performance if they wish so। अगर वो चाहते हैं ऑप्ट करना, तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इस प्रोविजन को ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने, अगर वो चाहते हैं अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस स्कीम को ऑप्ट कर ले। However, the marks obtained by a candidate in these optional examinations will be treated as final for those who have opted to take these examinations। अब इनका जो असेसमेंट स्कीम के हिसाब से जो भी मार्किंग की जाएगी, एंड स्टिल इफ दे आर नॉट हैप्पी विद दैट मार्क्स एंड इफ दे आर opting to appear for that optional subject, then definitely they can appear and that marks will be only considered final। okay, for candidates in class 10 no further examinations will be conducted। class 10 के लिए कोई final examination नहीं होगा। मार्किंग स्कीम के बेसिस पे ही उनको असेस कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट उस बेसिस पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। For class 12, the result declared by CBSE under this above will be considered as final unless the student opts for the optional, that the provision of choosing optional subject। अगर उनको पसंद नहीं आया मार्क्स और उनको लगा जो नहीं वो इससे बेटर कर सकते हैं, तो definitely that person can choose and go for the optional subject and then they reappear in the examination just to improve their marks, then that marks will be considered as fine। अब आइए देखते हैं हम
जो किस तरह से जो ये कमेटी है ये किस तरह से बच्चों को असेस करेगी, किस तरह से मार्किंग स्कीम देगी। तो इसमें 4 डिवीजन बनाया गया है। तो फर्स्ट डिवीजन जो है वो क्या बोलती है? फर्स्ट डिवीजन वो है जिसमें वो बोल रहे हैं दैट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ 10 एंड 12 who have completed all their examinations, जिन्होंने सारे ही एग्जामिनेशन सक्सेसफुली दे दिए हैं, उनके लिए जो है रिजल्ट्स उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिक्लेयर होगा। उनके लिए कोई मार्किंग स्कीम अलग से नहीं किया जाएगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन ऑल द एग्जामिनेशंस एंड सो उनका रिजल्ट उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड आता है, for students who have appeared in the examination in more than 3 subjects, अब 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर अपीयर कर चुके ऑलरेडी, 1 या 2 रह रहा है उस हिसाब से, the average of the marks obtained in best 3 performing subjects will be awarded। ठीक है, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में उनको मार्क्स मिला है उसका एवरेज को अवॉर्ड किया जाएगा। जैसे सपोज अगर किसी 4 सब्जेक्ट हम ले लेते, 4 सब्जेक्ट में अपेयर किया किसी बच्चे ने एंड उसको एक सब्जेक्ट में 60 मिला है, 70, 75 एंड 80, तो 60 को नहीं लिया जाएगा, इन तीनों का एवरेज किया जाएगा और इन तीनों का जो एवरेज निकल के आएगा वो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसमें उनको अवॉर्ड कर दिया जाएगा। ओके, ये सेकंड स्कीम है। अब जो थर्ड स्कीम है वो है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट, सिर्फ जो 3 सब्जेक्ट में जो अपीयर किए हैं उनके लिए क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, मतलब 3 में अपीयर किया है तो उसमें से जो 2 बेस्ट मार्क्स मिले हैं, जैसे अगर 3 में अपीयर किया है तो उनको एक में मिल गया 60, एक में मिल गया 70 और एक में मिल गया 70, तो इनका जो एवरेज है इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा, 60 को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट वन। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ 12 मेनली फ्रॉम दिल्ली जो बस 1 या 2 सब्जेक्ट में ही एग्जाम दे पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, वो सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम वो नहीं दे पाए हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा में नहीं दे पाए, सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम वो सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो अटेंड कर पाए, तो उनके लिए क्या होगा, देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट्स। अब एक सब्जेक्ट में दिया तो उसका तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट आएगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो है इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये सारे असेसमेंट के थ्रू जो भी इनका मार्क्स जो डिसाइड होगा बाय द कमिटी वो अवॉर्ड किया जाएगा। These students will also be allowed to appear in the optional examinations conducted by CBSE to improve their performance। और अगर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे दे आर नॉट, उससे वो खुश नहीं होते हैं तो वो फिर से रीअपियर ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज ऑप्शनल प्रोविजन, वो चाहे तो वो चूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो ये कंप्लीटली उनके ऊपर है, वो नहीं भी चूज कर सकते हैं, बट रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, किसी का भी रिजल्ट जो है रोक के नहीं रखा जाएगा। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड आई होप परसेंटेज सबका अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।